I started my journey of faith when I accepted the Lord Jesus Christ in the year 1978, January 21. और मेरी आत्मिक यात्रा जब मैं परमेश्वर को उद्धारकर्ता का तौर पर 1988 और जनवरी 21 को मैंने स्वीकार किया, तब से शुरू की गई है। In that way, Brother Rajguru is my elder brother, both by age and also in spiritual experience. But by ministry, I may be a little senior, but he is far more experienced, and I have learned so many things from him. और मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ और आयु की स्थिति में, और ब्रदर राघवलू जी है, मेरे से थोड़ा कम उम्र का है, और लेकिन मैं उनके साथ परिचय रखने के लिए और उनके साथ संबंध करने के लिए कई सालों से है, और सेवकाई में उनसे भी कुछ बातें सीखने के लिए प्रभु मुझे मौका दिया है। In fact, Brother Rajguru is 5 years older to me. ब्रदर राघवलू जी है और मेरे से 5 साल बड़े हैं। So he is my elder brother. और वो मेरा बड़ा भाई है। Hallelujah. He is also such a wonderful man of God, and his whole family is engaged in the ministry, and I am so glad to be associated with them also. और परमेश्वर की सेवकाई में पूरे परिवार के साथ और प्रभु की सेवा करने में वो भी व्यस्त है, और उस परिवार को याद करते हुए प्रभु का स्तुति करता हूँ। Hallelujah. I am a man of faith. I love trusting the Lord and doing some faith ventures. और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक मनुष्य के तौर पर परमेश्वर पर भरोसा लिए हुए कदम रखने में मैं विश्वास रखता हूँ। My whole life has been life of faith and trust. और मेरा पूरा जीवन और विश्वास से और परमेश्वर पर भरोसा से आगे चल रहे हैं। And all of you must be also the same, I believe. So I want to encourage each one of you to live a life of faith in this time of danger and uncertainty. और आप लोग भी मेरे जैसे विश्वास की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप हर कदम में विश्वास से आगे बढ़िए, खास तौर पर ये बड़ी समस्या के समय में पूरी भरोसा के साथ आगे बढ़िए। We read in Hebrew chapter 10, verse 38 and 39. आइए हम इब्रानियों की पत्री 10 का 38 और 39 पढ़ें। I'm going to read in English, and my brother can read in Hindi. And my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. We are the faithful ones whose souls will be saved. पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। The word faith literally means trusting somebody or something with great confidence, or have a great feeling of trust on somebody or something for our benefit. और ये विश्वास का शब्द जो है, और पूरी आत्मविश्वास के साथ एक व्यक्ति या एक वस्तु पर भरोसा करते हुए और पूरी तौर पर उसको सहारा लेने को इस शब्द का अर्थ और मतलब होता है। Trusting on the person's ability and capability and timely help is involved in this word. और इस शब्द में उस व्यक्ति पर और उसकी योग्यताएं और उसकी सारी सामर्थ्य और सक्षमता को पूरी तरह से भरोसा रखना होता है। This chapter ends with verse 39, but I believe this is also extended to the next chapter, chapter 11. और ये अध्याय जो है और
40वें आयत में समाप्त होता है, लेकिन ये जो विषय जो है और अगली अध्याय 11वां अध्याय में भी जारी रखा है। In fact, when the original authors wrote the book, there was no chapter and verses noted like that we have today. और जब इन पत्रियों को लिखने के समय में जो मूल ग्रंथकर्ता जो है, इसमें कोई अध्याय और कोई आयत को अलग करते हुए नहीं लिखा है। It was all continuous, but for our convenience, when in the 10th century people started making it, when they did some editing, did some chapter and verses, for our convenience they have added it. और जब ये लिखा गया है तो ये लगातार लिखा गया है, लेकिन कुछ सदियों पहले हमारी सुविधा के लिए और इन ग्रंथ को अध्याय में और जो आयतों में बांटकर हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। So the topic of faith is continued in chapter 11 verse 1 onwards. तो ये विश्वास का विषय जो है 11वां अध्याय पहला आयत से आगे बढ़ता है। But I want to read verse 1 of the 11th chapter. और मैं 11वां अध्याय की पहला आयत पढ़ना चाहता हूँ। Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंत की वस्तुओं का प्रमाण है। I'm always reading from New Living Translation, so your English Bible may differ little bit if you are not following that. और मैं जो है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन अनुवाद जो तर्जुमा किताब से मैं पढ़ता हूँ, आप जिन जो अनुवाद की किताब से पढ़ रहे हैं शायद उसमें से थोड़ा सा अलग हो सकता है। But this New Living Translation is so useful and so easy to understand, that's why I follow this. लेकिन ये जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो वर्जन है और वो बहुत ही आसान है और समझने के लिए बहुत ही सरल है। Every believer having faith in God for his day-to-day living is of optimum importance, I believe. और मैं ये इस प्रकार विश्वास करता हूँ, हर कोई विश्वासी जो है प्रतिदिन की और विश्वास जीवन के लिए पूरी तौर पर और पूरी क्षमता के साथ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। And God says, if anybody is drawing back or going back from faith life, he is not happy with that person. और परमेश्वर इस प्रकार कहता है, अगर कोई जो विश्वास जीवन से पीछे हटते हैं तो परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं होता है। If we want to please God, we must have complete faith on our Creator God and our Savior Sustainer. परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें हमारी उद्धारकर्ता यीशु और परमेश्वर पर पूरी तौर पर विश्वास करना है। Without faith, we cannot please God. और विश्वास के बगैर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। Faith is so important, a link between God and us. और विश्वास जो है परमेश्वर और हमारे बीच एक पुल के समान, एक लिंग के समान होता है। If we have faith, we can reach out to God. अगर मैं विश्वास रखता हूँ तो मैं परमेश्वर तक प्रवेश कर सकता हूँ। If I have faith, I can get whatever for living and for edification. अगर मैं विश्वास रखता हूँ तो मेरा जीवन के लिए whatever I am expecting from God, and if I have faith, that gives me the assurance that sure He is going to give it. जो विषय को मैं विश्वास करता हूँ और उसी का मैं आशा रखता हूँ तो परमेश्वर निश्चित तौर पर विश्वास के द्वारा मेरा जीवन में देने वाला है। As I said,
My faith life began in the year 1978. और जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, मेरी विश्वास की यात्रा 1978 में शुरू किया है। By that time, I was an orphan boy. उस समय में मैं एक अनाथ लड़का था। Although I started working in the school that time, I was already working as a teacher. और मैं उस समय में और एक स्कूल में काम करता था। And the Lord called me for ministry, and I left everything, and I started to be a Bible student and then a preacher. और उस समय में परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, तो मैं सब कुछ छोड़कर बाइबल स्कूल में और परमेश्वर का वचन सीखते हुए निकला। I had a wonderful time in the Bible school because I was the only child or only young man who didn't have any kind of support from home. और मुझे और मेरी बाइबल स्कूल में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ, और मैं ऐसा एक लड़का हूँ और जहाँ पर कोई सपोर्ट और मदद परिवार से मुझे नहीं मिल रहा था। Because I didn't have anybody to help me from home, so I was just trusting on the Lord, and I was waiting on the Lord for all my needs. और मुझे मेरा परिवार से या घर से कोई मदद नहीं मिलता है, और उसी का वजह से हर विषय के लिए और परमेश्वर पर भरोसा रखता हुए और परमेश्वर की ओर देखना पड़ता था। Sometimes my principal in college or some other teachers, they would come and help me financially. और कभी-कभी मेरा बाइबल स्कूल का प्रिंसिपल और कोई अध्यापक मुझे आकर के लिए मुझे मदद करता था। That means in those like 20 rupees, 30 rupees, a person would help me. और उन दिनों में एक व्यक्ति 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया और इस पर मदद करते थे। But the Lord told me to tithe from that money also. Pardon, sir? Tithe. The Lord told me to tithe. और परमेश्वर ने उस समय में इस प्रकार बताया, उस पैसा से तुम 10 मास दे। So I used to take out tithe from that whatever I used to get and send that money by money order to my pastor in my home church, or maybe not every month, but together in 2-3 months. और मैं उस समय में जो भी पैसा मुझे मदद की ओर से मिलता था, उसमें से 10 मास निकाल कर मेरी और जो घर की कलीसिया जो है, जो मेरा घर के पास, उसके पास्टर जी को और मैं भेजता था। It was not a big amount, but the Lord taught me to be faithful. और ये जो एक बहुत बड़ी रकम नहीं था, तो भी परमेश्वर मुझे और विश्वास योग्य रहने के लिए बताया है। So when I started to be faithful to the Lord who gives me faith, the Lord started to bless me more and more. जब मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहते हुए जीवन बिता रहे थे, तो मेरा विश्वास को परमेश्वर अंगीकार करते हुए परमेश्वर मुझे और आशीष करने लगा। And the Lord started to increase my faith to trust Him for greater things. और परमेश्वर मेरा विश्वास को बढ़ाकर और भी महान कार्यों पर भरोसा रखने के लिए मुझे सिखाते गया। In fact, the Lord is always eager to help His children, those who trust Him. और परमेश्वर इसी प्रकार सारे परमेश्वर की संतानों को मदद करने के लिए और रहता है। He is not happy when people. और परमेश्वर बिल्कुल और आनंदित नहीं होते हैं जब लोग उस पर भरोसा नहीं रखते हैं। So I have a question now in the beginning to all of you. Do you live in a safe zone or a faith? और शुरुआत के समय में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप एक विश्वास के क्षेत्र में जीवन बिताते हैं या एक सुविधाजनक क्षेत्र में जीवन बिताते हैं? Many people, they count their money before taking a step. और बहुत सारे लोग
और जो पैसा जो है और इस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, as a proverb goes, cut your coat according to your cloth. और जिस प्रकार नीति वचन में कहते हैं, Cut your coat according to your cloth means you venture into any project according to your resources. और कोई भी और नई योजना और आपकी और उपलब्धियों के अनुसार आप शुरू करते हैं। If you don't have resources, don't venture into any kind of project. People say and give advice the worldly way. और कोई अगर ये जो स्रोत नहीं है तो कोई बड़ी योजना में लोग प्रवेश करने के लिए और या आरंभ करने के लिए तैयार नहीं बनते हैं। And if we wait for that enough money to start any project, we will be waiting for our whole life. It may not start at all. अगर आप पूरी पैसा उस योजना के लिए चाहिए, उसके लिए इंतजार करते रहेंगे, तो आप जीवन भर इस प्रकार की योजना आप शुरू नहीं कर पाएंगे। I was living in a rented house most of my time as a preacher. और एक प्रचारक के तौर पर और अधिकतर समय में मैं भाड़े के घर में रहा करता And था। the house owners used to really trouble us because most of them are Hindus and और जो लोग हैं हमें सताते थे कि विश्वासी नहीं होते हैं और ज्यादातर हमें रखने पर भरोसा नहीं करते one day my wife really gave me a challenge while coming back from the church. और एक दिन जब हम कलीसिया से आ रहे थे, उस समय में मेरी पत्नी और मेरे लिए एक चुनौती दी। And she said, "Oh, if anything happens to you, we'll be under a tree." तो उस दिन में मेरी पत्नी इस प्रकार बताई कि अगर आपको कुछ हो जाए तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। I took that challenge and said, "Don't say like that. My God is faithful and He is greater than any needs that we have." So तब मैं इस प्रकार परमेश्वर में विश्वास महान परमेश्वर है, उसी प्रकार होने नहीं मौका देगा और कल से मैं घर बनाने जा रहा हूँ। you have money? तब मेरी पत्नी ने मुझसे पूछी, क्या आपके पास पैसा है? I have 5,000 rupees in the bank. तब मैंने बताया कि मेरे बैंक में 5,000 रुपया है। And she laughed and said, "What would be that? 5,000 rupees for a house?" तब उसने इस प्रकार बताकर सोचने लगी कि 5,000 रुपये में आप क्या कर। I said, "I have 5,000 rupees, but rest all the money." और मैंने इस प्रकार मेरे पास 1,000 रुपया इस वक्त है, बाकी पूरा पैसा मेरे स्वर्गीय पिता के पास है। And I am going to unlock all those things through the key of faith. और देखिए, अब मैं विश्वास की कुंजी से और उसकी सारी उपलब्धियों को निकालने जा रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And it so happened that we started from next day and we completed the house also, and we are staying in that house now. देखिए, इसी प्रकार हुआ, अगले दिन से हमने शुरू किया और अब हम उस घर में रहते हैं। If we live in a safe zone, we can never start anything. But if we venture into faith life, we can achieve so many bigger things. अगर हम सुरक्षा के क्षेत्र में जीवन बिताएंगे तो हम कोई भी नई योजना शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम विश्वास के क्षेत्र में रहेंगे तो हम नए नए काम को करते रहेंगे। Brother Randhu was introducing about the children home. Everything was started by faith. और ब्रदर राघवलू जी जो है परिचय के समय में एक चिल्ड्रन होम के बारे में बताया और सारे बातें विश्वास से हमने शुरू की है। When I didn't have money, I went to purchase the land. When I didn't have money, we started building
Everything the Lord provided on time. और जो जब जमीन खरीदना था और जब मकान बनना था, सब कुछ हमने विश्वास से शुरू किया। परमेश्वर ने सही समय पर सारे बातों को कर दिया। So the Lord says, if you trust me, I'm going to meet all your needs. और परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं, अगर आप भरोसा रखोगे, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। I like this verse in Psalms, chapter 31, verse 19 and 20. और वचन संहिता उसकी 31 की 19 और 20 आयत को मैं बहुत पसंद करता हूँ। This is a wonderful faith-packed passage in the Bible that I always read. और ये विश्वास को और मेरे जीवन में बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया है, और मैं बहुत बार इस वचनों को इन वचनों को पढ़ता हूँ। It goes like this: how great is the goodness you have stored up for those who fear you. You lavish it on those who come to you for protection, blessing them before the watching world. You hide them in the shelter of your presence, safe from those who conspire against them. You shelter them in your presence, far from accusing tongues. 31 का 19-20, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और अब अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। What a wonderful promise that God has given to those who fear Him, those who believe on Him. और कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसको प्रेम करते हैं उनके लिए दी गई है। Our God is a God of promise, and He is a God who keeps promises. और हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, और वैसा परमेश्वर है वो प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है। It goes like this: a promise breaker is a shoemaker. और इस प्रकार की कहावत है, can you repeat it, sir? A promise breaker is a shoemaker. जो your voice is little low, Sona sir. Your voice is little low, not able to hear. A promise breaker is a shoemaker. That means जो वादा को तोड़ता है वो मोची है। प्रभु का स्तुति हो। But our God is not a promise breaker, but is a promise keeper. हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। There are some advertisements I see most of the time in the TV or computer, wherever, about mutual funds. और म्यूचुअल फंड के विषय में तो टीवी में और जो कंप्यूटर में इस पर विज्ञापन मैं देखता हूँ। It says, it gives good things about mutual fund. Says mutual fund सही है, and then says at the end, mutual funds are subject to market risk. Read the related documents carefully. और म्यूचुअल फंड की और सराहते हुए ये आपके जीवन और अंत में इस प्रकार की टिप्पणी देता है कि ये जो म्यूचुअल फंड है जो बाजार की और शर्त के अनुसार कार्य करता है, इसलिए खरीदने पहले आप इसकी पूरी People listen that and still they trust on mutual fund and invest their money. और लोग जो ये सुनते हुए म्यूचुअल फंड में और पैसा जमा करते हैं भरोसा करते हुए। It always says there is a risk, but people want to take risk by trusting the mutual fund advertising. और जो इस प्रकार कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, जोखिम है, तो भी लोग विश्वास करते हुए भरोसा करते हुए उस पर पैसा जमा करते हैं। And our God is far greater and trustworthy than the mutual fund. और हमारा परमेश्वर और बहुत ही महान है और अधिक विश्वासियों की परमेश्वर है, और जो म्यूचुअल फंड से भी बढ़कर भरोसा उस पर हम कर सकते हैं। But the
so many people in the world, they're ready to trust the mutual fund, but they don't trust God. और इस दुनिया की कई सारे लोग हैं म्यूचुअल फंड पर भरोसा रखते हैं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं होता है। Why is that? ऐसा क्यों है? Why people believe that mutual funds and they don't believe God's promises? और लोग जो है म्यूचुअल फंड पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्यों विश्वास नहीं करते हैं? God who says, I will never leave you, never forsake you, I will always keep you in my hand. परमेश्वर इस प्रकार हमें वायदा देता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। In the ancient world, God told to Noah, build an ark, a big ship of huge size, so that you will be safe and whoever comes into it. पुराने जमाने में नूह से परमेश्वर ने कहा बड़ा जहाज बनाए और उसमें और आप जल प्रवाह के समय में सुरक्षित रहोगे। Noah believed God's word, and although it was not raining, although there was not history of big delusion, still Noah trusted God and started building in the face of mockery of the people of the world. और नूह जो परमेश्वर पर विश्वास किया तब तक जो बारिश भी नहीं हुआ करता तो भी उसने विश्वास किया और लोगों की हंसी मजाक और टट्टाओं को सहते हुए भी और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने कार्य किया क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास किए थे। Because nobody cooperated with him, it took about 120 years to build such a huge ship. और कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं आया और 120 साल लगा कि इतना बड़ा एक जहाज बना सके। Noah and his 3 sons and daughter-in-laws and his wife, only one family, they started building it. So it took so long a period. और केवल एक ही परिवार नोहा, उनकी 3 बेटे बहुएं और उसकी पत्नी मिलकर केवल एक ही परिवार मिलकर इतनी बड़ी जहाज बनाने के लिए कई साल लगा, 120 साल लगे। Now there is a replica rather of the same size when Noah's Ark is built in the USA in the state of Kentucky. और अमेरिका में और जो नूह की जहाज के समान और उसी नकल किए हुए उसी प्रकार की एक जहाज जो है और यूएसए में बनाए गए हैं। And it has taken so much time and money in this modern advanced age. और ये जो बहुत ही आधुनिक दुनिया में भी और उसी प्रकार की जहाज बनाने के लिए कई साल लगे और कई हजारों और करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा। And now that has become a showcase and people are visiting and seeing it, and of course they are earning a lot of money out of that. और अभी कई सारे लोग उसको देखने के लिए आ रहा है और संदर्शकों से आने के कारण संदर्शक आने के कारण और वो लोग पैसा भी उसमें से पा रहे हैं। God called Abraham out of his father's country and said, "Come out, and I will give you another country, and to you and to your children." अब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपने पिता की आदेश से निकल जाओ और मैं तुम्हें एक बड़ा जाति बनाऊंगा, इस प्रकार बताते हुए अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। And God did not give a proper roadmap or proper address, but He just said, "Come out, and I will take you to another place." और परमेश्वर ने उसको जाने के लिए एक रोड मैप नहीं दिया गया था और परमेश्वर ने इस प्रकार बताया कि निकल जा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। And Abraham believed God and went, although he did not enjoy the land in his lifetime, he did not become owner of the land or the country, but he was staying in tent. और अब्राहम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार निकला और उसने पूरी जो जीवन भर में और वो पूरी तरीके से और तंबुओं पे जीवन बिताता था और उसने उस जगह को सही तरीके से और अनुभव भी नहीं किया था।
That's why Abraham became the father of many nations, or our father of faith. और इसलिए और अब्राहम को विश्वास का पिता कहता है और मूल जातियों का पुरुष के तौर पर बताया जाता है। When Abraham got the promised child in Isaac, God challenged him, or rather called him to sacrifice him. और परमेश्वर जब उसका जो संतान जो आइसक को दे दिया, उसके पश्चात में चुनौती के तौर पर परमेश्वर उसे बलिदान करने के लिए बोला। And Abraham trusted God that God can raise even dead Isaac and make his lineage big. और अब्राहम ने परमेश्वर पर इतना विश्वास किया कि और आइसक मर भी जाए तो भी परमेश्वर उसमें से संतान और उत्पन्न करने के लिए सक्षम और पूंजी है। और इतना अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास किया था। That's how he became the friend of God. और इसलिए और परमेश्वर पर उसने पूरा विश्वास किया था। He became the friend of God. और उसने परमेश्वर का मित्र बना। Also, Jacob also traveled by faith. और याकूब भी विश्वास से जीवन की यात्रा किया है। And we have to talk about his son Joseph. और उसकी बेटा यूसुफ के विषय में भी। Joseph trusted God. यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास किया। He had a vision and he trusted that that vision is real, true, and he was waiting on the Lord for fulfillment. और उसने दर्शन पाया था और इतना परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि ये जो दर्शन जो है वो परमेश्वर पूरा करेगा। You see, Joseph had to wait so long a time to get his vision fulfilled. और यूसुफ और इस दर्शन पूरा करने के लिए कई साल उसका जीवन में लगा। But he was faithful to God who gave him the vision. अब लेकिन ये दर्शन पूरा होने के लिए परमेश्वर पर वो विश्वास योग्य थे। He never left God, even though everything seemed against him. और परमेश्वर को बिल्कुल उसने नहीं छोड़ा और भले सारी परिस्थितियां उसका विरुद्ध में क्यों ना हो। Everything seemed like the vision is never going to happen. और सारे लोग इस प्रकार सोचा और सारे विषय इस प्रकार हो रहा था कि ये दर्शन पूरा नहीं होगा। But he never left God and he never did any sin against God. और परंतु उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा और कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप भी नहीं किया। Joseph is a perfect example for young people of this world today. और जवानों के लिए वर्तमान काल में यूसुफ एकदम सिद्ध आदर्श और सही नमूना है। Joseph had been through temptation in various stages, but he kept his faith till the end of his promotion. और यूसुफ की जीवन में और कई बार परीक्षाएं हुई, प्रलोभन हुई, लेकिन और उसने पूरी तौर पर विश्वास करने के कारण सारे बातों को जीता। He was tempted in such a bad way that he was forced to commit sin. और उसको ऐसा परखा गया और उसको इतने विवश किया कि पाप किया जाए। But he said, how can I sin against God? And how can I sin against my master? और उसने इस प्रकार कहा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे पाप कर सकूंगा, कैसे मेरे स्वामी पर मैं पाप करूंगा। Everything seemed, everything is gone, nothing is going to happen when he was thrown into the jail. और जब उसे बंदी गृह में भेजा गया तब ऐसा लग रहा था उसका दर्शन पूरा होने वाला नहीं है, सारी परिस्थितियां उसके
विरुद्ध थे। For some time, his faith was little bit shaken. और थोड़ी देर के लिए उसका विश्वास जो है हिल गया जैसे लगता है। And he started to take the help of human beings. For some time. और उसने मनुष्यों की मदद लेने जैसे बन गया है। Well, taking the help of human beings is not a sin. और मनुष्यों का मदद लेना एक पाप तो नहीं है, But it is better to trust in the Lord than kings and princes. और लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना प्रधानियों से और राजाओं से भरोसा रखने से उत्तम है। So he started requesting them, when you are blessed, please remember me. But they never remembered him. तब यूसुफ ने और उन लोगों से इस प्रकार विनती किया कि राजा के पास मेरा स्मरण दिलाना। Human beings forget. मनुष्य तो भूल सकता है। It is said like this. और उसके पश्चात इस प्रकार बताया, There is a saying that goes like this. और इस प्रकार की कहावत है, Man want to get and forget. और मनुष्य जो है और सारे बातों को करने के पश्चात उन विषयों को भूल जाते हैं। They want to get and forget. और लोग जो है सब कुछ उसको मिलना है और मिलना है और मिलना है, उसके पश्चात में सब भूल जाते हैं। But God, He always gives and forgets. लेकिन परमेश्वर जो है देता है, देते रहता है और क्षमा भी करता है। It is divine nature that He always wants to give, and also He gives forgiveness. और ये परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव है, वो सब कुछ हमें देते भी रहता है और क्षमा भी करता है। So never trust in human beings. They may give little bit some favor here and there, but later they also will criticize. और मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना है, और ऐसा होता है थोड़ा बहुत तो मदद करता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो लोग बदल जाते हैं। But God will never criticize, or He will never require anything back from us when He blesses us. और परमेश्वर वैसा नहीं है, परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं चाहता है और हमें हर वक्त मदद करता है। You know, faith leads to vision always. और देखिए, जो विश्वास जो है दर्शन की ओर हमें ले जाता है। Without vision, people perish. और अगर दर्शन नहीं होते हैं तो लोग मिट जाते हैं। As we read in Proverbs 29:18. और नीति वचन 29:8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। 29:18. और जो 29:18 में हम पढ़ते हैं। In Psalm chapter 2 verse 8 also we read. और भजन संहिता 2:8 में भी हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। God is asking us to ask so that He would give us. और मुझसे परमेश्वर हमसे बोलते हैं कि मांगो ताकि मैं दे सकूं। God always is ready to give to His children. परमेश्वर हमेशा अपने बच्चे संतानों के लिए देने के लिए तैयार रहता है। It's not that if you don't ask, He is not going to give. ऐसा नहीं है, अगर हम नहीं पूछे तो बिल्कुल नहीं देने वाला, ऐसा नहीं होता है। He is a good father. He is better than any good father of the world. और एक बड़ा पिता है, इस दुनिया का सबसे उत्तम पिता से भी उत्तम है। He knows our need before we ask. हम पूछने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। And he gives beyond what we ask or think about also. हम जो पूछते हैं और हम सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। That we read in Ephesians 3:20. और इफिसियों की पत्री और 3:20 में हम पढ़ते हैं।
He can give more than what we think or imagine or ask. और जो भी हम मांगते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमें देता है। But do we trust God in any way? If we do, He is more faithful than God we trust. और प्रियो, क्या हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं? और परमेश्वर हम जो सोचते हैं उससे बढ़कर हमारे लिए विश्वास योग्य रहता है। I'm not talking about only material things, worldly things to us, but anything that we need, both to live physically and spiritually, emotionally, mentally, in whatever way, whatever our needs are, God is the source of every blessing. और मैं केवल भौतिक विषयों पर या सांसारिक बातों की विषय नहीं बताता हूँ। हमारी सारे आत्मिक, शारीरिक, भावुक और हर प्रकार की जरूरतों के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। We always are in need. हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जरूरत होते रहते हैं। Even the richest person in the world has a need. और जितने भी धनी क्यों ना हो इस दुनिया में, वो भी उसके लिए उसका भी जीवन में भी कुछ ना कुछ जरूरत होते रहता है। Everybody needs love. Everybody needs fellowship. Everybody needs a loving home, a loving wife, loving husband, loving children, loving parents, and so on. और सारे लोग प्रेम और अपने परिवार से प्रेम, अपने पत्नी पति बच्चों से प्रेम चाहते हैं। These are needs which cannot be bought by money. और ये सब ऐसी जरूरत है जो पैसा देकर हम खरीद नहीं सकता। And we need peace of mind which cannot be bought by money. और हमें मन की शांति भी चाहिए, ये भी हम खरीद कर ले नहीं आ सकता है। And we need eternal life, our future security, which cannot be bought or which cannot be earned anyway. और हमें जो अनंत जीवन, वो भी हमारी जरूरत है, वो भी पैसा देकर हम खरीद नहीं सकता। So there are so many things money cannot buy, only God can give. और ऐसा बहुत सारे जरूरत होती है, वो पैसा से नहीं खरीद सकता, केवल परमेश्वर ही हमें दे सकता है। You know, William Carey once said like this, the great missionary, father of modern mission, he said like this, expect great things from God and attempt great things from God. और परमेश्वर का एक महान मिशनरी जी इस प्रकार ने बताया कि परमेश्वर से महान बातों को आप महान बातों को आप आशा रखें और परमेश्वर के लिए महान बातों को कर दें। It is the words of the great missionary, he is called father of modern mission, Dr. William Carey. और विलियम कैरी नामक बड़ा एक मिशनरी है आधुनिक युग का, और सबसे और जो बढ़िया जो मिशनरी के तौर पर, फादर ऑफ मिशनरी के तौर पर उसको माना जाता है। He translated Bible, New Testament, and portions of Bible into more than 40 languages, 40 Asian languages. और उसने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र और नई नियम और जो तर्जमा करते हुए 40 से अधिक भाषाओं में उसने भाषांतर किया। About 10 years back, I had been to Indonesia. और 10 साल पहले और मैं जब वहां पर गया, इंडोनेशिया में गया, I was teaching in a seminar. और मैं एक सेमिनार में सिखा रहा था। And I asked the coordinator of the seminar, who translated your Bible, Indonesian Bible? और वहां की जो कोऑर्डिनेटर है जिसने ये जो सेमिनार का जो आयोजन किया, और उससे मैंने पूछा आपकी भाषा में कौन ये बाइबल को तर्जमा किया है? And he said, William Carey. और उसने कहा विलियम कैरी ने किया है। I was really surprised. I never thought that William Carey would translate the Indonesian language also. और मैंने अचंभित हुआ
और मैं ये नहीं जानता था कि विलियम कैरी बाइबल को इंडोनेशिया भाषा में भी तर्जमा किया है। Wow, such a great work that he did. And if you go to Serampur in Kolkata, you'll see how he was working from a small table and a small room. और देखिए उसका काम और परमेश्वर की भरोसा रखते हुए इतने महान कार्यों को किया। अगर आप कोलकाता में सराम्बर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आप उसने एक छोटा टेबल और जहां पर वो काम करता था वो देख सकते हैं। And he was working always against a hostile environment in the family. और उसने और जो ऐसी कई प्रकार की और जो रुकावट और विरुद्ध जो सामनाओं को सामर्थ्यों को सामना करते हुए वो सेवा कर रहे थे। His wife was never cooperative. She was always against his work. और उसकी पत्नी जो है और पूरी तौर पर सहमत नहीं करती थी, हमेशा उसके विरुद्ध में खड़ा होती थी। Even from the very beginning, when William Carey wanted to come to India, his wife said, "I am not going." और शुरुआत में ही और जब मैं इंडिया में जा रहा हूँ इस प्रकार विलियम कैरी ने कहा, उस समय में भी वो बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थी। She was somehow forced by the family member, and she was brought and kept in the sea. They boarded her in the sea by force, and that's how she came. But for whole life, she was working against William Carey. और उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी जबरदस्ती जहाज में बिठाया और पूरी जीवन भर विलियम कैरी के विरुद्ध में उसको बिल्कुल जो कोई भी बातों पे और उसके विरुद्ध में काम करती थी। She would come to the office of William Carey and tear away all the papers. और विलियम कैरी जी की ऑफिस में आते हुए और सारे कागजों को फाड़ देती थी। One day she burnt the work of William Carey. For so many years he had done the translation, all the manuscripts were there kept, and she burnt everything. और एक दिन विलियम कैरी जहां पर काम करता है वहां पर जाकर उसके पत्नी ने उसकी कई सालों की जो काम जो है जो हस्तलेखा जिसने कई जो भाषांतर के लिए जो काम किया सब कुछ जला दिया। So they used to lock her in a room when he was working, and then he would lock his office and go. और जब वो काम करता था उस समय में और उसका पत्नी को एक कमरे पर बंद करना पड़ता था। It was such a difficult thing, but he attempted great things for God, and he expected great things to be done by God's grace. और उसने कठिन परिस्थितियों में काम किया और परमेश्वर के लिए महान कार्यों को किया और परमेश्वर से महान कार्यों का पूरा होना भी जोता था। You know, God has a very big and great plan for every one of us. क्या आप जानते हो हम सभियों के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा योजना रखा है। God has a promise for believers, those who believe, those who obey His word, those who walk according to His scripture or His word. He has said, "I will make you head and not tail." और परमेश्वर और उस पर विश्वास करने वाला सारे लोगों के लिए बड़ा प्रतिज्ञा किया है, रखा है कि पूरी भरोसे से आप विश्वास करोगे तो आपको मैं सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं। Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Deuteronomy 28:13, there it is there. और व्यवस्था विवरण 28 का 13 में हम ये देख सकते हैं। In Jeremiah chapter 29 verse 11, God gives another promise. और यिर्मयाह के ग्रंथ 29 की 11 में परमेश्वर एक दूसरी प्रतिज्ञा दे रहा है। Praise the Lord. There God says like this. और वहां पर परमेश्वर इस प्रकार बताता है, I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. I give you a future and a hope.
परमेश्वर इस प्रकार बता रहा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, in Isaiah chapter 55 verse 9, God says, यशायाह नबी उसके 55 के 9 में इस प्रकार परमेश्वर कहता है, 55:9, but just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. यशायाह नबी 55 का 9 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। As the heaven is higher than the earth, so God's thoughts and imagination plans are higher and better than ours. और जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर होता है, उसी प्रकार महान परमेश्वर की योजनाएं हमारे विषय में महान होते हैं। God has a very specific plan for us. We need to go to Him. Please, Lord, what is your plan? What do you want me to do? और परमेश्वर हमारे लिए विशेष योजना बनाए रखे हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, मेरे विषय में आपकी योजना क्या है। As Paul encountered Jesus on the way to Damascus. Pardon, sir. As Paul met Jesus on the way to Damascus. और जैसे प्रेरित पौलुस जो है और दमस्कस की और जो सड़क पर यीशु से मुलाकात की, there he asked Jesus, Lord, what do you want me to do? और उसने यीशु से पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? And Jesus said, go to the city and it will be told to you. और यीशु ने उससे कहा, तुम नगर में जाओ, वहां पर तुम्हारा विषय में मैं कहूंगा। You see, we need to seek the face of God, His kingdom, His righteousness, and all the things that are needed for our life and spirit will be provided by God. और इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है, विश्वास योग्य बनना है और भरोसा से परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन बिताना है। हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। As we read in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. हम जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में इस प्रकार पढ़ते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। We are people who are saved by faith. और हम जो है ऐसे लोग हैं जो विश्वास से आगे बढ़ते हैं। We are saved by faith, not by works. और हम जो है विश्वास से और उद्धार पाए हैं, कामों से नहीं है। And we should live by faith also. और इसलिए हमारा जीवन भी विश्वास से आगे बढ़ना है। And the Lord is faithful. He will sustain us till the end. और परमेश्वर विश्वास योग्य है, अंत तक हमारा रखवाला करेगा। And I encourage all of you to lead a life of faith in God, our God who is trustworthy. और इसलिए मैं सभियों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। If we want to live, we should live by faith. और जो परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास से जीता है। And if we go back from our faith life, God will be displeased. अगर हम विश्वास के जीवन से हट जाते हैं, तो परमेश्वर हम पर प्रसन्न नहीं होते हैं। My time is up. I want to stop here. और मेरा समय यहाँ पर समाप्त होता है और सभियों को धन्यवाद।